ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तारकासुर के तीनों पुत्र जब त्रिपुर का निर्माण कराकर और उनके द्वारा देवों को और अन्य लोगों को पीड़ित करने लग गए, तब भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना पर उनको भ्रष्ट कर दिया और उनकी बुद्धि सनातन धर्म से, धर्म मार्ग से हटा दी। जब उनकी दशा इस प्रकार की हो गई कि उन्होंने शिवजी की पूजा भक्ति त्याग दी, संपूर्ण स्त्रियों का धर्म नष्ट हो गया, चारों ओर दुराचार फैल गया, तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर गए और सुंदर शब्दों में भगवान शिव की स्तुति की। हे महेश्वर देव, आप परमोत्कृष्ट आत्मबल से संपन्न हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहर्ता रुद्र हैं। पर ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। ऐसे भगवान शिव की प्रार्थना करके देवों ने प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े रहकर परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके दक्षिणामूर्ति मंत्र द्वारा 1.5 करोड़ संख्या तक जप किया। जब भगवान विष्णु वह जप कर रहे थे, तब देवों ने भगवान महादेव की स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे प्राणियों के आत्मस्वरूप भगवान शिव महादेव, कल्याणकर्ता और भक्तों की पीड़ा को हरने वाले प्रभु, आपके गले में नील चिन्ह है। आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चिद्रूप और प्रचेता हैं। चिद्रूप अर्थात प्रत्येक जीव के हृदय में जो चैतन्य शक्ति है, जो चित्त है, वह आपका स्वरूप है। आप प्रचेता हैं अर्थात सभी जीवों के अंदर जो चेतना और जीवन है, वह आप ही हैं। ऐसे आप हमारे रुद्र को प्रणाम है। हे असुर निकंदन, आप हमारी सारी आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। अतः आपसे हमारी गति है। आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं। आप सबके आदि हैं। आप ही अनादि भी हैं। आप ही आनंद स्वरूप हैं, अव्यय हैं, प्रभु हैं, प्रकृति पुरुष के भी साक्षात सृष्टा और जगदीश्वर हैं। आप आनंद स्वरूप हैं। जीवों को जो भी आनंद मिलता है, वो आपका ही प्रतिबिंबित स्वरूप है। आप अव्यय हैं अर्थात आप कभी भी अपनी महिमा से व्यय नहीं होते। आपका कभी क्षय नहीं होता। आप प्रभु हैं, क्योंकि आपकी आज्ञा से ही ये संपूर्ण जगत गतिमान है। आप प्रकृति और पुरुष दोनों के भी साक्षात निर्माणकर्ता जगदीश्वर हैं। आप रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता, पालनकर्ता और संहारक बनते हैं। आप इस भवसागर से तारने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के स्वामी अविनाशी हैं, वरदाता हैं, वांग्मय स्वरूप हैं अर्थात ये सभी वाणी और वचन आपका ही स्वरूप हैं। वेद प्रतिपाद्य हैं अर्थात वेदों द्वारा, शास्त्रों द्वारा जानने योग्य हैं। आप वाच्य और वाचकता से रहित हैं अर्थात आप शब्दों में कभी नहीं आ सकते। आपकी स्वरूप को शब्दों में कभी भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप योग को जानने वाले हैं। आप योगी हैं और मुक्ति की याचना जिससे सभी करते हैं, वो परमात्मा आप हैं। योगियों के हृदय में जो परमात्मा प्रकट है, वह आप ही हैं। वेद और संतजन कहते हैं कि आप परब्रह्म परमात्मा हैं, तत्व रूप हैं, तेजो राशि रूप हैं और परात्पर हैं। वो तत्व जो इन संपूर्ण जगत के चर अचर, जीवित मृत, सजीव निर्जीव सभी के अंदर एक रस समाया है। वो जो अस्तित्व है, वो जो आधारभूत अस्तित्व तत्व है, चैतन्य तत्व है, वह तत्व आप हैं जिसके आधार से संपूर्ण सृष्टि है। हे सर्व, आप सर्वव्यापी हैं, सभी जगह व्याप्त हैं। जिस प्रकार वायु सब जगह व्याप्त है, जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है, जिस प्रकार समुद्र में चारों ओर जल है, वैसे इस सृष्टि में चारों ओर केवल आप ही आप हैं। आपके अलावा अन्य कोई तत्व कहीं नहीं है। आप सर्व आत्मा हैं। जो भी पशु, पक्षी, मनुष्य, वृक्ष आदि हैं, उनके अंदर जो आत्म तत्व है, जो चेतना शक्ति है, जो जीवन शक्ति है, वह आप हैं। त्रिलोकी के अधिपति हैं। हे भव, इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह आप ही हैं प्रभु, वह आप ही हैं। हे जगत गुरु, हे भगवान शिव शंभु, इस जगत में जिसे देखने, सुनने, स्तवन करने योग्य कहा जाता है, वह आप हैं। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आप ही हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु से अणु पदार्थ है और अणु का भी जो अंश है, जो सबसे सूक्ष्म पदार्थ है, उसका भी आधार आप हैं। वही आपके होने से ही उसकी उपस्थिति है, उसकी स्थिति है। और महान से महान भी आप ही हैं। ये संपूर्ण जगत जो अणु, परमाणु, द्रव्य, पदार्थ, वस्तुओं आदि से मिलके बना है, ये सभी पूरा का पूरा जगत जो विशाल से विशाल, बड़े से बड़ा आकार है, उन सबको भी स्थिति की सत्ता देने वाले
आप ही हैं। इसीलिए आपके लिए कहा जाता है कि आपके हाथ, पैर